ओके, सो लास्ट टाइम व्हाट वी डिड वाज कि हमने साइन अप डिज़ाइन किया था और इस साइन अप में हमने सिंपल करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो हमें बुनियादी तौर पे एक टोकन सेट हो जाता है। और इस टोकन की यहाँ पे अगर आप अभी देखें तो द एक्सपायरी टाइम दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, तो मेरे पास डोमेन आ गई लोकल होस्ट से, पाथ आ गया स्लैश यानी होम राउट, और यहाँ पे ये टाइम आ गया कि इतने बजे जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे HTTP बाकी सारी चीज़ें जो है उनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, सर्वर से कंट्रोल कर सकते हैं। अब नॉर्मली व्हाट वी नीड टू डू इज़ JWT टोकन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ज़रा अब मैं दो चीज़ें समझाने लगा हूँ। ऑथेंटिकेशन हमने समझा ली। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? यूज़र की आइडेंटिटी चेक करो। इसकी एग्जांपल मैं ज़्यादा सादा अल्फाज में ये दे दूँ कि मिसाल के तौर पे आप किसी हसास बिल्डिंग में जाते हैं, यहाँ आर्मी के किसी डिपार्टमेंट में जाना हो आपको, या GHQ के अंदर जाना हो, या किसी भी हसास बिल्डिंग में जाना हो, तो आप क्या करते हैं जी कि मिसाल के तौर पे ये आपकी वो सारा एरिया है उस हसास एरिया का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाना हो या कहीं भी जाना हो, और इसके अंदर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मेन बिल्डिंग ये है, इसके अंदर ये डिपार्टमेंट है जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दफ्तर है, ये डिपार्टमेंट है आप कह लें कि किसी और मेजर या ब्रिगेडियर या कर्नल का दफ्तर है, या आप प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल ले लें, आप सेक्रेटेरिएट में गए हैं तो सेक्रेटेरिएट के अंदर जाएं तो ये प्रेसिडेंट हाउस है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये फलां हाउस है, ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं, और ये वो हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड हाई प्रोफाइल एरिया है जिसके अंदर हर बंदा नहीं जा सकता। जो भी जाएगा, अगर आपका कभी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैं कई दफ़ा गया हूँ तो इसलिए मुझे पता है, तो अगर आपका कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ होगा तो आपको पता होगा कि इससे कई किलोमीटर दूर तक पहली एंट्रेंस होती है जहां आपको अपनी आइडेंटिटी शो करनी होती है कि आप वैलिड पाकिस्तानी नेशनल हो, आपका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सारी की सारी सिक्योरिटी चेकअप्स और सिक्योरिटी स्क्रूटनी यहाँ पे होती है। यानी आप सबसे पहले यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे आने के बाद आपकी अथेंटिकेशन होती है। मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बंदा आया, यहाँ पे आपकी क्या चेक होगी, आइडेंटिटी चेक होगी। आइडेंटिटी का मतलब आपसे वो बोल सकता है जी CNIC दें, ये दें, वो दें, वगैरह वगैरह। अभी मैं अखबार के दफ्तर गया हूँ, ये जंग का दफ्तर, तो यहाँ पे जो ही मैं रिसेप्शन पे गया हूँ तो रिसेप्शन पे उन्होंने मेरा ID कार्ड लिया और मुझे ID कार्ड लेके एक विज़िटर पास दिया। अब विज़िटर पास का मतलब पता है क्या है, कि जो ही मैं यहाँ आया हूँ उसने मेरा ID कार्ड लिया है। मेरा ID कार्ड चेक करने का क्या मतलब है, कि वो मेरी आइडेंटिटी चेक करिए, कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट तो नहीं है, ये कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो गड़बड़ या कोई ख़राबी पैदा कर सके। तो ये आइडेंटिटी चेक हुई। तो इस आइडेंटिटी चेक को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। तो हमारी आइडेंटिटी किससे चेक हुई है, ईमेल और पासवर्ड से। हमारी एप्लीकेशन में जो ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिटी चेक है वो किसके थ्रू हुई है, ईमेल और। तो जब ईमेल भी चेक किया हमने करेक्ट था, पासवर्ड भी चेक किया करेक्ट था, तो इसका मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी वैलिडेट हो गई। आइडेंटिटी क्या हो गई, तो अब मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ। गॉट इट। अब मैं यहाँ से अंदर आया तो यहाँ से अंदर आके मैं यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे कोई भी अननोन बंदा नहीं पहुँच सकता, सिर्फ वही पहुँच सकता है जो ऑथेंटिक है। सिर्फ वही बंदा पहुँच सकता है जो, मैं बार बार लफ्ज़ पे जोर दे रहा हूँ, ऑथेंटिक, ऑथेंटिकेशन। अब अगला लफ्ज़ है ऑथराइजेशन। जब ये बंदा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब इसकी स्क्रूटनी हुई थी ना, तो इसे एक विजिटर कार्ड मिला था, और उस विजिटिंग कार्ड पे ये मेंशन था कि आप सिर्फ और सिर्फ, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस भी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, पार्लियामेंट लॉजेस भी हैं, पार्लियामेंट हाउस भी है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी है। अगर आप कहीं गए हो तो सारी, आपको पता है सारी बिल्डिंग्स एक ही मखसूस एरिया के अंदर है। ठीक है, रेड जोन में, यस दैट्स द करेक्ट वन। ये रेड लाइन समझ लेंगे, रेड जोन है। ठीक है, सो अब जब ये बंदा आ गया यहाँ पे, तो क्या इस बंदे को सारे ऑफिसेज विजिट करने की परमिशन है? इस बंदे को सारे ऑफिस विजिट करने की परमिशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस बंदे ने कहीं यहाँ पे या यहाँ पे बाहर बताया होगा कि मैंने यार प्राइम मिनिस्टर से मिलना है या प्रेसिडेंट से मिलना है, तो इसने सिर्फ वही विजिटिंग कार्ड दिया होगा जिस पे लिखा होगा कि ही इज़ ओनली अलाउड टू विजिट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। बाकी इस पूरे रेड जोन के किसी एरिया में वो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक तो है टू विजिट द रेड जोन, लेकिन ये ऑथोराइज सिर्फ एक ऑफिस को विजिट करने के लिए। तो ऑथराइजेशन का ताल्लुक किससे है, परमिशन से। ऑथेंटिकेशन का ताल्लुक किससे है, आइडेंटिटी के चेक से। तो इसका मतलब है कि इफ़ ही इज़ ऑथराइज टू विजिट ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से किधर जा सकता है, इस दफ्तर में जा सकता है, बाकी किसी जगह पे भी नहीं जा सकता।
तो ये थी ऑथेंटिकेशन जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी चेक हुई थी। ये है ऑथराइजेशन, इसका मतलब है कि इसको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को विजिट करना ऑथराइज है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन के लिए भी पहले ऑथेंटिकेशन क्या है, ज़रूरी है। क्लियर? अब आप वापस आए अपनी JWT वाले काम पे। मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ सो दैट इफ़ आई हैव टू रेफर इट अगेन, तो मैं इसे दोबारा भी रेफ़र करूँगा। मैं यहाँ पे जाके मन में जाके बैच 16 में जाके प्रॉबेबली यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सो कल का जो मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई दिया, अगर आप वापस उस पर चलते हैं तो वो किधर है, पता नहीं किधर है, पता नहीं किधर है यार, लेट मी शो, ओके यहीं पे। कल मैंने ये डायग्राम दिखाई थी और मैंने इस पे ये कहा था कि हमारा यहाँ से यहाँ तक सर सफ़र था। जी जी बेटा बोले। सर अगर कोई यूजर साइन अप करे और वो जीमेल एग्जिस्ट ही ना करती हो तो फिर क्या होगा? एक मिनट, मुझे मुझे पहला फ्लो पूरा कर लेने दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, वो फ्लो ख़राब हो जाएगा। अभी मैं चूँकि लॉगिन की लॉजिक समझा रहा हूँ, मैं साइन अप की तरफ जाऊँगा तो मैं डी ट्रैक हो जाऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होल्ड करें, दोबारा ओके पूछेगा। सर। तो कल मैंने ये किया था जी कि यूज़र आएगा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे, उसने ईमेल और पासवर्ड दिया। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद ईमेल और पासवर्ड की अथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ब्राउज़र पे जाएगी। ब्राउज़र पे जाने के बाद सॉरी ये सारा का सारा उसने काम कर लिया कि साइन इन और JWT टोकन क्रिएट होगा, यूजिंग सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगा और टोकन वापस उसने भेज दिया ब्राउज़र पे और ये उसके पास टोकन सेव है। इस टोकन का मतलब वो विजिटिंग कार्ड समझें, जो विजिटिंग कार्ड आपको दिया जाता है। यानी आप पार्लियामेंट या रेड जोन के अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक विजिटिंग कार्ड मिलेगा और उस विजिटिंग कार्ड में सारी डिटेल मौजूद होगी कि ये बंदा कहाँ कहाँ जा सकता है और ये बंदा प्रूव है, यानी मतलब ये पाकिस्तानी शहरी है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसके पास कोई असला शसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, ही इज़ अलाउड एंड ही इज़ ऑथराइज। ठीक है, तो ही इज़ अलाउड, आई मीन अलाउड का मतलब ऑथेंटिकेटेड। अब जब ये यूज़र दोबारा अंदर किसी भी बिल्डिंग या उस रेड जोन के किसी भी एरिया में जाएगा तो अपने साथ क्या रखेगा, ये टोकन अपने साथ रखेगा। जब तक ये टोकन उसके पास रहेगा ये ऑथेंटिकेटेड रहेगा। अगर इसके पास ये कहीं टोकन लॉस हो जाता है या टोकन गुम हो जाता है या अगले दिन दोबारा जाता है पार्लियामेंट लॉजेस में और वो उससे पूछते हैं यार अपनी आइडेंटिटी प्रूव कराओ, तो वो उसे दोबारा वही टोकन दिखाता है, यार मैं कल आया था वही हूँ। तो अगर उसके पास वो वैलिड टोकन या कार्ड है तो वो दोबारा उसके क्या करेगा, अंदर जाने देगा। सर फिर लेकिन वो शाम को तो फिर आता है, दूसरे दिन शाम को फिर आ जाता है, फिर सिक्योरिटी गार्ड क्या कहेंगे, यार आइडेंटिटी दिखाओ। फिर वो कार्ड दिखा दे, अगर उसके पास टोकन है तो वो कहेगा यार ये तो कल वही है जिसकी आइडेंटिटी हम चेक कर चुके हैं, ठीक है तुम जाओ। तो इसका मतलब है कि जब तक तुम्हारे पास टोकन रहेगा तुम बार बार क्या कर सकते हो, सर्वर को हिट कर सकते हो विद दैट टोकन। तो आज हमने ये काम करना है कि यूज़र विल बी रिक्वेस्टिंग वंस अगेन टू द सर्वर, यानी पहली दफ़ा लॉगिन हुआ, दूसरी दफ़ा जब भी दूसरी दफ़ा सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, साथ रिक्वेस्ट के साथ क्या लेके जाएगा, कुकी, और कुकी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, टोकन। तो ये टोकन दोबारा लेके कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे। अब सर्वर वेरीफाई करेगा कि यार यानी जब अगले दिन आप जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के पास तो आप सिर्फ टोकन दिखाएं, तो क्या वो वेरीफाई नहीं करेगा कि यार ये टोकन हमारा इशू किया हुआ है या ये कोई फेक बना के ले आया है। वैसे कोई 2 नंबर कार्ड बना के ले आए और उसे दिखाई जी मेरे पास कार्ड है, तो इसका मतलब है वो क्या करेगा, बंदा वेरीफाई करेगा। तो अब जब भी सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेंगे JWT टोकन के साथ तो सर्वर सबसे पहला काम क्या करेगा, JWT टोकन को वेरीफाई करेगा। जब वेरीफाई कर चुकेगा और उसे कंफर्म हो जाएगा कि यार ये टोकन वैलिड है तो फिर उसको क्या देगा, रिस्पॉन्स डेटा देगा। तो आज हमने ये काम करना है, क्या, सर्वर पे रिक्वेस्ट के साथ कुकी भेजनी है और सर्वर पे उस कुकी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर होगी बात? अब आखिरी हल सुन लें कि मेरे पास कितने राउट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मेरे पास टोटल कितने राउट्स हैं। राउट का मतलब क्या होता है, रास्ता। इसका मतलब यह है कि जो बंदा भी रेड जोन में दाखिल होगा, रेड जोन में दाखिल होने के कितने रास्ते हैं, 13 रास्ते हैं। गॉट इट? तो क्या मुझे उन 13 के 13 रास्तों पे सिक्योरिटी चेक लगाना है या नहीं लगाना, दैट इज माई चॉइस। कि हो सकता है कि रेड जोन का कोई ऐसा एरिया है
जहाँ पे कोई इतनी सेंसिटिव बिल्डिंग या कोई इतना हसास एरिया नहीं है तो वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस साइड पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा हसास बिल्डिंग्स है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि JWT ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि आपने हर राउट पे एक मिडलवेयर लगाना है। हर राउट पे क्या लगाना है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ये मिडलवेयर लगाया हुआ है। तो आपको ये भी पता है कि मिडलवेयर कहाँ लगता है? मिडलवेयर कहाँ लगता है? गेट और पुश, जहाँ पे आपने कंट्रोलर का फंक्शन कॉल किया हुआ उससे पहले। तो हम यहाँ पे हर राउट पे एक मिडलवेयर, एक चौकीदार बिठा देंगे। उस चौकीदार का काम क्या होगा? हर आने वाली रिक्वेस्ट में चेक करेगा टोकन है तुम्हारे पास या नहीं है। गॉट इट? अगर उसके पास टोकन होगा तो वो जाने देगा, अगर टोकन नहीं होगा तो उसे क्या कर देगा? वहीं पे रोक देगा। तो अभी हमने क्या बनाना है? एक यूज़र डिफाइंड मिडलवेयर, जिस मिडलवेयर को कहाँ बिठाऊंगा? हर राउट के ऊपर। जब भी किसी राउट पे रिक्वेस्ट आएगी तो पहले क्या कॉल होगा? मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या चेक करेगा? टोकन है या नहीं है। अगर टोकन अच्छा होगा सर, तो आगे जाने देगा, अगर टोकन नहीं होगा तो वहीं से वापस भेज देगा। तो जी बेटा। जैसे हमने अगर लॉगिन या साइन अप नहीं किया होता तो हम्म। हम वहाँ टोकन हमारा एक्सपायर हो जाता है, तो ऐड टू कार्ट करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि यस दोबारा लॉगिन यस करो, इसका भी यूज होगा। यस 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 एग्जैक्टली राइट। अबू बकर ने बड़ी अच्छी एग्जांपल पिक की है कि जैसे आप किसी भी आइटम को ऐड टू कार्ट करने लगते हैं तो अगर आप लॉगिन नहीं होते तो वो आपको एक एरर मैसेज दिखाता है, प्लीज़ लॉगिन टू कंटिन्यू। ये वही चीज़ करने लगो कि जब भी आप कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र को अलाउड है, तो उस राउट के बीच में क्या लगा देंगे? मिडलवेयर लगा देंगे। एक से मिडलवेयर बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। एक बिल्कुल 3 करें, 4 करें, 6 करें, 12 करें, 13 करें, 14 करें, जितने मर्जी मिडलवेयर यूज़ करें। यहाँ पे जितने मिडलवेयर लिखेंगे ना, मिसाल के तौर पे M1 कह देता हूँ, M2 कह देता हूँ, M3 कह देता हूँ, ये सारे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। अब मेरी बिजनेस लॉजिक कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? गेट ऑल प्रोडक्ट। तो मुझे मेक श्योर करना है, ये वही सिक्योरिटी ले रहा है जैसे मैंने रेड जोन में कहा, सबसे पहले गेट पे एक चौकीदार खड़ा होगा, कुछ चीज़ें वो चेक करेगा, फिर अंदर जाएंगे, फिर चौकीदार खड़ा होगा, कुछ चीज़ें वो चेक करेगा, फिर अंदर जाएंगे, फिर चौकीदार खड़ा होगा, कुछ चीज़ें वो चेक करेगा, फिर अंदर। तो 4 मिडलवेयर से होने के बाद आप जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचेंगे। तो ये मिडलवेयर का यही काम है, काइंड ऑफ चौकीदार, पहरेदार, जो हर आने वाली रिक्वेस्ट को देखेगा कि तुम्हारे पास टोकन है, और टोकन में क्या, टोकन को फिर वैलिडेट भी करेगा कि सिर्फ टोकन है काफ़ी नहीं है, टोकन है और वो एक्सपायर भी नहीं है, और वो 2 नंबर भी नहीं है, 1 नंबर टोकन है जो मैंने खुद साइन किया है, सर्वर को पता है कि मैंने टोकन साइन किया हुआ है। गॉट इट? चले अब ज़रा इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो कन्फ्यूजन बाकी रह गई है ना आपके जहनों में, वो खुद ही अभी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। सर तो इसका मिडलवेयर का इतना नहीं पता, और थोड़ा एक्सप्लेन करके मिडलवेयर का भी बता दे नहीं, साथ। अभी मिडलवेयर बनाने लगा हूँ ना, अभी तक तो आज तक मैंने कस्टम मिडलवेयर लिखा ही नहीं है। ओके सर। तो आज पहला मिडलवेयर लिखने लगा हूँ तो खुद ही क्लियर हो जाएगा ये सवाल, तो अभी 2 मिनट में। मिडलवेयर इज़ नथिंग, इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए तो मैंने एक मल्टर का मिडलवेयर ऑलरेडी लिखा हुआ है। गॉट इट? तो ये मल्टर क्या, अच्छा अभी मैं चूँकि कस्टम लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यूटिल्स का फोल्डर बनाएं या मिडलवेयर का फोल्डर बना लें, ज़्यादा अच्छा है कि मिडलवेयर का, कस्टम मिडलवेयर का फोल्डर बना लें, मल्टर को भी उसी में मूव कर देंगे हम। तो मैं बैकएंड में आता हूँ ताकि नाम से जाहिर हो जाए कि यार वी आर यूजिंग मिडलवेयर, MIDDLEWARE। हम इसके फ्यूचर में भी बहुत सारा मिडलवेयर बना सकते हैं। लफ्ज़ मिडलवेयर का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलता है। मिडल दरमियान, यानी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, रिस्पॉन्स देने से पहले वो दरमियान में एक फंक्शन चला दें कि यार रिस्पॉन्स देने से पहले चेक कर लो कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये ठीक है, ये ठीक बंदे ने भेजी है। क्लियर? तो ऐसा फंक्शन जिसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिडलवेयर। दैट्स, तो मिडलवेयर इज नथिंग, इज अ फंक्शन। अभी देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, सपोज ऑथ मिडलवेयर। मिडलवेयर को क्या नाम दे दूँ? auth.MIDDLEWARE.js, कोई भी नाम दे सकते हैं, बट सिंस चूँकि मैं इसमें ऑथ का मतलब क्या होता है? दोनों चीज़ें चेक करूँगा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ठीक है, तो पहले हम करते हैं जी कि चेक करते हैं जी कि चूँकि मैंने कहा ऑथ के 2 मतलब होते हैं और दोनों मतलब समझा चुका हूँ लेमैन ज़ुबान में, अब ज़रा प्रैक्टिकल में समझें। पहले चेक करूँगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, फिर क्या चेक करूँगा? यूज़र
ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो आपको ये बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि एक से ज़्यादा मिडलवेयर कैसे कॉल करेंगे। बाज़ राउट्स होंगे उस पर हम 2 मिडलवेयर लगाएंगे, यार ये ऑथेंटिकेशन भी चेक करो, ऑथराइजेशन भी चेक करो, ठीक है। सो नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड दिस दिस दिस। ले अबू बकर, ये हमारा मिडलवेयर है बस। क्या बोला है? सर फंक्शन है, फंक्शन मिडलवेयर है। इज अ फंक्शन। तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, नाम दे दिया क्या, इज ऑथेंटिकेटेड, और एक्सपोर्ट कर दिया ताकि इसे किसी दूसरी फाइल में यूज़ कर सकूँ। मैंने बोला कि एक्सप्रेस के बैकएंड में जो भी फंक्शन लिखते हैं वहाँ ये तीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मैं पहली दफ़ा लिख रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं लिखा। सर तो लिखा आपने? अच्छा लिखा है तो दैट्स गुड, देन आपको पता रहेगी। जब भी हम सर्वर साइड लिखते हैं तो एक्सप्रेस के सर्वर के हर फंक्शन में ये तीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, और ये जो नेक्स्ट लिखा है ये नेक्स्ट फंक्शन का नाम है। 2 ऑब्जेक्ट्स और एक फंक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे जाएं, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला है, ये इज़ ऑथेंटिकेटेड में क्या चेक होगा कि जब भी ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा साथ क्या भेजेगा, टोकन। तो इस फंक्शन का क्या पर्पज़ है, टोकन को देखे, पहले देखे कि टोकन आया है, फिर देखे कि अगर आया है तो वो वैलिड है, अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हैं तो फिर उसे जाने दे, उसे कह दिया ये बंदा ठीक है, इसे अंदर आने दो, ठीक है। तो वो टोकन कैसे लाएंगे, जैसे आपने किया था ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। रिक्वेस्ट यानी क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव कैसे करते हैं, या बॉडी में आती है, या क्यूरी में आती है, या पैरम्स में आती है। अब चौथा तरीका भी है, या कुकीज़ में आती है, या किस में आती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट COOKIES, कुकीज़। अब कुकीज़ तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो मैंने किस कुकी को देखना है या चेक करना है, जो मैंने सेट की हुई है, और सर्वर ने सेट की है ना। तो सर्वर ने जब कुकी सेट की थी तो किस नाम से सेट की थी, कुकी की वैल्यू पेयर है ना। यस सर। तो JWT जो नाम यहाँ देंगे उसी को चेक करना है ना, कि यार ये चेक करो कि इस नेम की जो कुकी का की है, यानी इस नेम के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है, टोकन ही पड़ा हुआ है ना। तो ये देखो कि क्या वो टोकन आपके पास है या नहीं है। तो इसको आप कहाँ ले लो, कॉन्स्ट TOKEN। अगर ये वाली लाइन ठीक चली तो ये मुझे क्या देगा, टोकन देगा, और अगर ना चली तो टोकन नहीं देगा ऑब्वियसली। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि इफ़ नॉट टोकन, मतलब अगर तुम्हें टोकन एग्जिस्ट नहीं कर, या टोकन एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं मिला, तो क्या बोलूँगा, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, मतलब आप लॉगिन नहीं हो, आप लॉगिन नहीं हो, और यहीं से रिटर्न कर दो, यानी यहाँ से आगे ना जाओ। रिटर्न का मतलब यूज़र को ये रिस्पांस दे दो, रिस्पांस डॉट स्टेटस 401। आपको पता है 401 का मतलब ऑथेंटिकेशन फेलियर एरर है, और बस ये मेरा मिडलवेयर। पूरा नहीं हुआ लेकिन इतना है मिडलवेयर, बस बेसिक मिडलवेयर की फंक्शनैलिटी। अब इस मिडलवेयर को कॉल कहाँ पे करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो कॉल कहाँ पे करना है, जिस राउट को प्रोटेक्ट करना है, जिस राउट को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं राउट्स में आता हूँ, मेरे पास कौन कौन से राउट्स हैं देखिएगा। अब ये जो /products/add, या यूं कह लें कि /product/delete/id, डिलीट, अपडेट और क्रिएट प्रोडक्ट, ये सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं। ये हर एरे गैरे को अलाउ, सिर्फ उस बंदे को अलाउ होना चाहिए जो लॉग्ड इन है। डिलीट प्रोडक्ट को कौन कर सके, हर बंदा तो नहीं कर सकता ना। आप कभी द्रास के प्लेटफॉर्म पे जाके प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए आपको लॉगिन भी होना पड़ेगा और लॉगिन भी थ्रू एडमिन अकाउंट होना पड़ेगा, यानी उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन भी चाहिए और ऑथराइजेशन भी चाहिए। तो अभी हम ऑथराइजेशन की फिलहाल बात नहीं करें, मैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन, यानी एटलीस्ट लॉगिन तो करना है ना आपको। तो जिस राउट को प्रोटेक्ट करना है ना, उस राउट के अगेंस्ट जाके, उसके आगे जाके आप यहाँ पे उस मिडलवेयर को कॉल कर लें, और मिडलवेयर का नाम क्या है, इज ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ मैं इंपोर्ट कर लूँ, पहले इंपोर्ट
इज़ ऑथेंटिकेटेड, AUTHE, और इसको उठा के सीधा सीधा जिसको भी प्रोटेक्ट करना है मैं सीधा सीधा यहाँ लगा देता हूँ। सिंप्लिसिटी के लिए प्रोडक्ट्स के लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ऐड करूँगा तो मुझे पूरा फॉर्म पर्चा भरना पड़ेगा, फिर रोले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स को के रास्ते में मैं एक चौकीदार बिठा चुका हूँ कि अब जब भी इस एंड पॉइंट पे कोई रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट सबसे पहले किधर जाएगी, इज़ ऑथेंटिकेटेड में जाएगी। इज़ ऑथेंटिकेटेड में जाएगी तो यहाँ जाके सबसे पहले क्या करेगी, कुकी से टोकन गेट करने की कोशिश करेगी, और अगर कुकी में टोकन नहीं होगा तो मुझे यहीं से वापस भेज देगा, भाई आप लॉगिन ही नहीं हो। अगर टोकन हो, जी जी बिल्कुल। ये किस चीज का राउट है? ये वाला राउट स्लैश प्रोडक्ट्स, yes, तमाम प्रोडक्ट्स यानी लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एडमिन गेट पैनल वाला है? सॉरी एडमिन पैनल वाला है? नहीं, स्लैश प्रोडक्ट को जहाँ से भी रिक्वेस्ट भेजें, क्लाइंट से भेजें, एडमिन पैनल से भेजें, उसे वो सारे प्रोडक्ट दे देगा, कैसे? ठीक है ना। मैं अभी वैसे टेस्ट करूँगा थ्रू थंडर क्लाइंट, तो अभी ये मैटर नहीं करता कि ये एडमिन पैनल वाला राउट है या फ्रंट एंड वाला राउट है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि जब भी मैं स्लैश प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट भेजूंगा वो रिक्वेस्ट गेट ऑल प्रोडक्ट में जाने से पहले किधर जाएगी, इज़ ऑथेंटिकेटेड। इज़ ऑथेंटिकेटेड में जाने के बाद ये यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे मैं आर्जी तौर पे ना लॉग कर देता हूँ जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि मुझे टोकन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लॉग अच्छे होते हैं कि आप पहले ही लगा लें, बजाय इसके कि बाद में आपको मेरी तरह मसले फेस करने पड़े, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा यहाँ मसला है। तो पहले मैं यहाँ चेक करता हूँ यार मुझे टोकन की वैल्यू कुकी से मिल भी रही है या नहीं मिल रही। अगर मिली है तो फिर मतलब लाइक यू अंडरस्टूड व्हाट। तो अब मैंने सिर्फ एक राउट पे चौकीदार बिठाया हुआ है, सिर्फ उसी को चेक करेगा, बाकी किसी को चेक। लेट्स टेस्ट इट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, थंडर क्लाइंट पे जाता हूँ, और ये है मेरा, ओ यू हैव एक्सीडेड द लिमिट सपोर्टेड इन द फ्री वर्जन, अपग्रेड टू द पेड। तेरी खैर हो गई। थंडर क्लाइंट जो है वो उस मतलब फ्री कोटा ख़त्म हो गया मेरा, तो नहीं, हम एक और काम करते हैं। एक और है टूल, एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं पोस्टमैन, ठीक है। उसका मेरे ख्याल में कोटा छोटा नहीं होता, वैसे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये कोटे वाला सीन भी है इधर। तो ये पोस्टमैन मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। ये दूसरी एक्सटेंशन है, थंडर क्लाइंट की तरह ही है, बल्कि थंडर क्लाइंट से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसको ना बताने का पहले पर्पज़ ये था कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ज़्यादा एडवांस लेवल की है, तो मैंने कहा सिंपल चीज़ यूज़ कर लें, बट वो भी सियाने हो गए। आपने सिंपल एक्सटेंशन पैनल में जाके पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लेना है। जो ही आप पोस्टमैन इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ऐसे ही शो होगा यहाँ पे कहीं पोस्टमैन, ये है पोस्टमैन, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इसका इंटरफेस मिलता जुलता है। ये देखें न्यू HTTP रिक्वेस्ट, और ये ऑलरेडी मैंने जितनी भी रिक्वेस्ट की हुई है पहले किसी प्रोजेक्ट में यहाँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल न्यू HTTP रिक्वेस्ट डालता हूँ, ये उसी तरह का इंटरफेस ओपन करेगा। यहाँ पे मुझे गेट रिक्वेस्ट चाहिए, और गेट रिक्वेस्ट किसकी चाहिए, स्लैश प्रोडक्ट्स की चाहिए। क्यों टेस्ट स्लैश प्रोडक्ट्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी पे मिडलवेयर लगाया हुआ है, ठीक है। सो नाउ इफ आई कम बैक एंड इफ आई चेंज 7000, ये लोकल ये एड्रेस लोकल होस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो अब मुझे एक चीज़ चेक करनी है, और वो चेक करनी है जी, अच्छा जब आप पोस्टमैन में टेस्ट कर रहे होंगे ना, तो ब्राउज़र में तो हम कुकी कहाँ देखते हैं, एप्लीकेशन टैब में जाके। पोस्टमैन में तो ब्राउज़र वाला सीन नहीं है, तो यहाँ पे आप कुकी कहाँ देख सकते हैं, ये इस पर क्लिक करें। क्या आपके पास कोई कुकी है, नो कुकी अवेलेबल, तो मिडलवेयर मुझे क्या एरर देगा, कुकी नहीं है। लेट्स सी, यहाँ भी नज़र रखिएगा, यहाँ वो स्टार स्टार वाला लॉग आएगा, ठीक है। सो मैं इसे सेंड करता हूँ, तो मुझे इसने एज़ यूजुअल, हमसे पहली दफ़ा कोई चीज़ सीधी नहीं चली। यस नहीं तो गेट ही करना है ना, गेट ही करना है बेटा, क्योंकि यहाँ देखें ना किधर गया हमारा प्रोडक्ट राउट्स में, ये क्या लिख रहे हैं हम, स्लैश प्रोडक्ट्स पे क्या ढूंढ रहे हैं, गेट ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसने एरर क्या दिया, ज़रा उसको देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो कह रहे जी कि रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ इज़ नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब है कि ये वो सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर ना हो जो लास्ट टाइम हमने देखा था, कि ये रिक्वेस्ट डॉट कुकी है या कुकीज़ है। गॉट इट, लेट्स चेक इट आउट। सर कुकी है, सर कुकी है। कुकी है, कंफर्म है? यस सर। चले,
सो मे बी ये स्पेलिंग मिस्टेक से अवॉइड कीजिएगा. नाउ इफ़ वी कम बैक अगेन एंड मेक अ रिक्वेस्ट अगेन, सॉरी यहाँ से, तो इसको बंद कर दें, स्लैश प्रोडक्ट्स गेट रिक्वेस्ट मेक श्योर. और अब इसने दोबारा मुझे एरर दिया है और दोबारा इसने क्या कहा है, जनाबे मन, और वो फिर वही कह रहा है कि रिक्वेस्ट डॉट कुकी इज़ नॉट डिफाइंड. सो कोई मसला नहीं, इसको 2 मिनट में चेक कर लेते हैं कि यार ये जो एक्सप्रेस में है ना, ये हमें कैसे मिलेगा. वैसे आप एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से भी जाके देख सकते हैं, वहाँ स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि कुकी से वैल्यू आप कैसे गेट कर सकते हैं. सो हमारे पास सर आपने जब ये एक्सप्रेस शुरू किया तो आपने किसी तरह डिफाइन नहीं किया कि एक्सप्रेस से बस जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, वो रिएक्ट की तरह ही है, तो ये पता कैसे लगेगा रिएक्ट है, और पीछे बैकग्राउंड में हम नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी कोई कंफर्मेशन? जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो वो हमें पता है या हम डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं कि यार ये रिएक्ट है या ये एक्सप्रेस जेएस है. और एक्सप्रेस जेएस में सारी कन्वेंशंस टिपिकली पहले से डिफाइंड है. एक्सप्रेस जेएस में चीज़ें ही 2-3 हैं, गेट है यानी राउटिंग है यूजिंग राउट, और सर्वर सेटअप है, और मिडलवेयर है. इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं एक्सप्रेस में. और बैक एंड में नोड जेएस कर रहे हैं तो उसका कैसे पता लगेगा हम किधर होस्ट नोड जेएस चाहे बैकएंड में करें चाहे फ्रंट एंड में करें, आज तक आपने नोड जेएस की शक्ल देखी? वो जस्ट अंडरलाइंग एनवायरनमेंट है, तो आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो फिर होस्ट के हम नोड जेएस की जगह किधर रोल कर रहे हैं तो वो चले ही नहीं. वो आपको जब कोड अपलोड करेंगे तो वो कहेगा भाई जान ये कोड तो सपोर्टेड नहीं है, कहीं और तो अपलोड कर ही नहीं सकते आप. ये कोड जब अपलोड करेंगे ना, तो अपलोड करने से पहले उसका प्री रिक्विजिट है, सर्वर पे नोड पहले से इंस्टॉल्ड होगा, वरना तो आप ये डिप्लॉय नहीं कर सकते. देखिए ना, हम नॉर्मल होस्टिंग में रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस क्यों नहीं होस्ट कर सकते, पता है आपको? कि नॉर्मल सर्वर्स PHP बेस्ड सर्वर्स होते हैं या विंडो बेस्ड सर्वर्स होते हैं. तो हमें लाजमन वो होस्टिंग प्रोवाइडर ढूंढना होता है जिसने अपने सर्वर पे नोड जेएस की सपोर्ट दी होती है, वरना हम कर ही नहीं सकते. ठीक है, एनीवेज, सो यूजिंग एक्सप्रेस ये आपको बता देगा व्हाट इज़ इट. ये वाला काम ठीक है कि जी कि ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है. रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ एक्सेस द कुकीज़ इन द राउट. सो कुकीज़ ही है, प्लूरल है. ठीक है, तो लेट्स सी दिस वंस अगेन. और सेट करते वक्त भी कुकी था, कुकीज़ था? सर कुकीज है. कुकी था. चलें फिर ये याद रख लें कि सेट करते वक्त भी कुकी है और गेट करते वक्त कुकीज़ है. ठीक है, नाउ इफ़ आई गेट इट, ओके, मैं गलती क्या कर रहा था पता है? मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था. यस सर, हमें कुकीज में देख रहा था. ठीक है, तो वो ये इसका error करेक्ट है. सिंटेक्स. ठीक, सो नाउ my server is restarted again. I want to make another request to the same route, to the same thing, or once again we are again stuck with that similar kind of error. Cannot read the properties of undefined सर ये आप reading ये कुकीज JWT. क्यों किए? Now it is correct. ठीक, sorry. सर ये कुकीज क्यों किया आपने? अभी मैंने आपके सामने इसीलिए क्यूरी की है कि जब भी आप कुकी सेट करते हैं तो सेट किस ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं? रिस्पॉन्स के साथ. यस तो सर. रिस्पॉन्स के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है कुकी सेट करने के लिए वो सिंगुलर है. और Got it? रिक्वेस्ट में क्योंकि एक वक्त में एक कुकी सेट करते हैं. दैट मेक सेंस. यस सर. रिस्पॉन्स डॉट कुकी जब गेट करते हैं तो पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा कुकीज़ पड़ी हुई हों ब्राउज़र में. आपको दिखाया नहीं है? यस सर. ऐसा मुमकिन है कि यहाँ 5-6 कुकीज़ हों. तो फिर गेट करने के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़. अगर ज़्यादा कुकीज़ होंगी तो उनमें से नाम देंगे किस कुकी को आपको गेट करना है. मुझे इस कुकी को गेट करना है. क्लियर है यस अबू सर. बकर? ओके, अब ये मुझे कह रहा है जी कि कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग JWT टोकन. तो ये तो सच है कि JWT टोकन नाम की तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा है कि हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं पड़ा हुआ. गॉट इट? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन करने के बाद हमें किसको गेट करना पड़ेगा? स्लैश प्रोडक्ट्स को. तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें और आप यहाँ से रिक्वेस्ट करें. ब्राउज़र से भी तो गेट रिक्वेस्ट तो ब्राउज़र से कर सकते हैं ना. सो मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ लोकल होस्ट स्लैश 7000 स्लैश वॉट स्लैश प्रोडक्ट्स. अब मेक श्योर करें कि ब्राउज़र में किधर गया, यहीं पे कर लें.
ब्राउज़र में आपकी कुकी क्या गया पड़ी हुई है JWT कुकी। तो आप यहाँ पे देखें जी स्लैश सॉरी सर्वर का URL करना है, यस। तो बेहतर है कि आप अलग से ब्राउज़र में कर लें, इसी को कर लें। तो मैं यहाँ से अगर करूँगा रिक्वेस्ट, तो ये मुझे कह रहा है जी कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ JWT। अच्छा एक और, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ आपने याद रखिएगा, जो अभी स्टार्ट में वकर ने भी सवाल पूछा है कि फ्रंट एंड से जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो मैंने एक काम किया था कल, पेजेस में जाके साइन इन में जाके जहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वहाँ पे कुकी साथ सर्वर पे तब जाएगी जब मैं क्या करूँगा, क्रेडेंशियल्स ट्रू। जब क्या करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट में तो कर रहा हूँ यूज़ पोस्ट में, लेकिन अब मैं प्रोडक्ट को गेट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट। तो यही काम मैं जाके किधर करूँगा, दूसरी हुक में यूज़ फेच की गेट उस पे, यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, मे बी द सेम पैटर्न जैसे यूज़ पोस्ट में हुआ पड़ा है। किधर गया है मेरा यूज़ पोस्ट, यूज़ फेच है तो यूज़ पोस्ट। जब भी हम कोई भी फेच करते हैं तो URL में सेकंड पैरामीटर में हम क्या देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। तो मैं ये सेकंड पैरामीटर का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यूज़ फेच में आके यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ विद कॉमा। ठीक है जी, दे दिया ना कॉमा भाई, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये चूँकि गेट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे क्या करूँगा, गेट, या मिटा भी दें तब भी चलेगा, आई डोंट नीड गेट एज वेल। और आपको ये हेडर्स भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, दिस। क्लियर। मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझे हर रिक्वेस्ट मेरी टोकन तब लेके जाएगी जब क्या लिखा होगा, क्रेडेंशियल्स ट्रू। तो जहाँ पोस्ट किया था वहाँ भी क्रेडेंशियल्स ट्रू, जहाँ गेट कर रहे हैं वहाँ भी क्या, क्रेडेंशियल्स ट्रू। अब आप मेक श्योर कर लें कि एक दफ़ा बैकएंड को जाके दोबारा से सेव करें ताकि आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाए, फ्रंट एंड आपका क्रैश नहीं कर रहा, दैट्स फॉर श्योर अगेन। और अब आप यहाँ पे वापस जाएं और यहाँ से इस रिक्वेस्ट को एज इट इज़ भेज दें, and now you should be able to see something in here once again, cannot read the properties of undefined JWT token। so once again आपको अभी भी यही स्टक आ रहा है। so इसका मतलब है कि कुछ और मसला है। once again हम इस कर लेते हैं। so हम कुकी रीड नहीं कर पा रहे, हमें बार बार एरर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने दूसरी चेकलिस्ट में क्या चीज़ चेक करनी है कि जिस तरह आप बॉडी के टेक्स्ट या बॉडी में आने वाली इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए आपको बॉडी पार्सर चाहिए, वैसे ही कुकी में आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कुकी पार्सर। तो कुकी पार्सर हमने कहीं भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ। कुकी पार्सर भी एक ग्लोबल मिडलवेयर है। क्या है ग्लोबल मिडलवेयर? क्या होता है, जो हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे वापस जाना है और व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें कुकी पार्सर चाहिए। सॉरी, मैं लाइब्रेरी से, ताकि उसकी अगली लाइन भी कॉपी करके इसका यूजेज भी बता पाऊँ। ठीक है, ये कुकी पार्सर को इंस्टॉल करना है और सिंपल ये कुकी पार्सर को बिल्कुल ऐसे ही जैसे बॉडी पार्सर को आपने यूज़ किया। ठीक, सो लेट्स सी, इसको आप इंस्टॉल करें, मेक श्योर करें कि कुकी पार्सर को आपने कहाँ इंस्टॉल करना है, बैकएंड पे इंस्टॉल करना है। सो लेट मी डू दैट, CD BACKEND बैकएंड, और इसको आप कुकी पार्सर को इंस्टॉल करें। जब तक ये इंस्टॉल होता, वापस जाएँ डॉक्यूमेंटेशन में, और आप ES6 सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने रिक्वायर वाली लाइन यूज़ नहीं करनी है, आपने क्या करना है, इम्पोर्ट वाली लाइन यूज़ करनी है। ठीक है, सो मेक श्योर सर्वर पे आएँ, जहाँ बॉडी पार्सर की है उसी के नीचे इम्पोर्ट कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर, और इसे यूज़ कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऐप डॉट यूज़ और सिंपल कुकी पार्सर, और उसको कॉल कर दिया, दैट्स इट। क्लियर। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो मुझे फिर भी एरर आएगा, क्योंकि यहाँ कुकी क्या है, खाली है। तो इधर से रिक्वेस्ट भेजने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, यहीं से पहले लॉगिन की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ से लॉगिन की रिक्वेस्ट करूँगा तो फिर वो आके कुकी को सेट कर देगा। पोस्टमैन में भी पॉसिबल है, लेकिन बजाय इसके कि अभी उस पर टाइम स्पेंड करूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो
मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसी एंड पॉइंट पे दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो मुझे बेसिकली क्या मिलना चाहिए, कंसोल लॉग पे ये चीज़ मिलनी चाहिए, स्टार स्टार और टोकन। ये चीज़ अगर मिल गई तो ये बात, इस बात की इंडिकेशन है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। जब यहाँ तक पहुँच गया तो फिर आगे की बात करेंगे। सो लेट्स सी वंस अगेन, हिट रिफ्रेश। अब ये सर्वर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, हॉल्ट हुई है, इसका मतलब है मेरी रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो यहाँ पे आएँ, कैन यू सी दैट स्टैटिक एंड आई एम गेटिंग द टोकन। यस सर। तो यहाँ तक ये कंट्रोल क्यों पहुँचा है पता है? क्योंकि लेट मी क्लोज द एक्स्ट्रा थिंग्स, क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई जब भी इस प्रोडक्ट को हिट किया जाए तो इस प्रोडक्ट को चलाने से पहले कहाँ क्या चेक करो, टोकन। टोकन चेक करने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पे टोकन मिल गया। और अब मैंने इसे कहा जी कि अगर टोकन ना मिले तो ये एरर दे दो, तो उसने एरर नहीं दिया क्योंकि उसे टोकन मिल गया। तो इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं आया, तो एल्स वाला केस हमने टैकल ही नहीं किया। अब एल्स वाला केस टैकल करते हैं। तो स्टेप 1 ये है कि हमने टोकन को रिसीव कर लिया कुकीज़ से। अब हमने इस टोकन को चेक करना है कि क्या ये टोकन वैलिड है या नहीं है। तो टोकन साइन किसने किया था, JWT ने। JWT.sign का फंक्शन था ना। तो टोकन को वेरीफाई भी कौन करेगा, वही JWT की लाइब्रेरी। क्लियर? तो अब दोबारा जो कल हमने डॉक्यूमेंटेशन ओपन की थी, एंड दैट इज JWT या जेसन वेब टोकन की, इधर लाइब्रेरी में चले जाएं। तो जो इसने एक फंक्शन दिया था ना JWT टोकन साइन करने का, अब यही एक दूसरा फंक्शन देगी JWT.compare। जैसे bcrypt में नहीं किया था, bcrypt.hash और फिर bcrypt.compare किया था। आई डोंट नो इसका फंक्शन भी कंपेयर नाम का है किसी और नाम का है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज गुड। सो ये साइन वाला हम कर चुके हैं, साइन भी हो चुकी है, 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 एंड नाउ वेरीफाई। तो यहाँ पे कंपेयर नहीं है बल्कि क्या है, वेरीफाई है। और वेरीफाई में किसको वेरीफाई करेंगे, टोकन को। टोकन को कैसे वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिक है या नहीं है। जब टोकन को साइन किया था तो साइन करते वक्त साथ क्या दिया था, एक सीक्रेट की। वो चाबी तो सर्वर के पास ही है ना, वो तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि टोकन को साइन करते वक्त जो की इस्तेमाल की थी वो किसके पास है, सर्वर के पास। अब यही टोकन वापस आया वेरिफिकेशन के लिए, तो सर्वर उस टोकन की वेरिफिकेशन कैसे करेगा, उसी सीक्रेट की को लगा के देखेगा कि यार इसके अंदर ये सीक्रेट की मौजूद है या नहीं है। अगर उस सीक्रेट की से वो टोकन अनलॉक हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये टोकन वैलिड है। अगर वो टोकन एक्सपायर्ड है या अनलॉक नहीं होता तो इसका मतलब है ये टोकन टेम्पर्ड है, यानी ये टोकन किसी ने यानी चेंज करके भेजा है, तो उधर फौरन उसे रिजेक्ट कर देगा। गॉट इट? तो इसका मतलब है कि दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू परफॉर्म द लॉजिक ऑफ टोकन वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, JWT.verify, और वेरीफाई के लिए क्या करूँगा, दो चीज़ें। और चूँकि ये पॉसिबल है कि एसिंक, तो इसको आप क्या लगा दें, अवेट, और इसको लगा दें क्या, कॉन्स्ट डीकोडेड। ये डीकोडेड क्यों लिखा है, इसका हल बताता हूँ। पहले मैं ज़रा सिंटैक्स देख लूँ कि ये मैंने ठीक लिखा या नहीं ठीक लिखा। सो JWT वेरीफाइड, ओके ओके ओके। सो अब अच्छा इसका ये वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, अवेट लगाएं या कॉल बैक फंक्शन। तीसरा पैरामीटर इसमें क्या देगा, कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, सो यू कैन सेफली यूज़ दिस एज वेल, यानी दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं आप। ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, या ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला तरीका जो डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया यही वाला यूज़ करता हूँ। बताता हूँ किधर है ये, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट, कॉन्स्ट और वार 3 स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। तो वार काइंड ऑफ लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप इसे लेट कर दें, आप कॉन्स्ट कर दें। वार हमने यूज़ नहीं किया, वार ख़तरनाक चीज़ है, ग्लोबल स्कोप होता है वार का, मतलब कि जिस वेरिएबल के साथ वार लिखा वो पूरी फाइल में अवेलेबल होता है, पहले यूज़ होता है, इसीलिए मॉडर्न में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, एनीवेज, सो यहाँ पे आप क्या कर लें जी, ये कर लें आपकी सीक्रेट की है। अब मैं इसे ये कह रहा हूँ कि यार ये वाला ब्लॉक नहीं चला तो इसका मतलब है टोकन मिल गया। टोकन मिल गया तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे।
टोकन मिल गया तो जेसन को पास करो, जेसन को पास करके क्या दो, टोकन दो और साथ में वही की दो। अगर इस की को ओपन करके ओपन हो गया है तो इसका मतलब है आपको क्या देगा, डीकोडेड नाम का एक ऑब्जेक्ट। ये डीकोडेड वेरिएबल का नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने साइन करते वक्त इनकोड की थी उसको डीकोड करके दे देगा। तो मैंने साइन करते वक्त कौन सी इन्फॉर्मेशन इनकोड की थी, साइन कहाँ पे किया मैंने, कंट्रोलर के अंदर, यूज़र के अंदर, यहाँ पे JWT साइन के अंदर गया, ये साइन के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन इनकोड की थी, पूरे के पूरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन इनकोड की थी। गॉट इट। तो अब मुझे वही इन्फॉर्मेशन यहाँ की क्या करके देगा, डीकोड करके देगा। लेट्स सी ये देता या नहीं देता। तो अब मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉग देगा, और दिस टाइम यहाँ टोकन का लॉग नहीं आएगा बल्कि किसका लॉग आएगा, वो ऑब्जेक्ट जो इनकोड हुआ था उधर से उसी को डीकोड करके यहाँ डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी। नाउ लेट्स बैक अगेन एंड लेट्स बैक अगेन। आपको पता है हमारे पास टोकन अभी है क्योंकि हमें अभी वैलिड सेशन में है। ठीक है, तो मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की, दोबारा यहाँ पे आया एंड दिस टाइम इट गेव एन एरर एंड व्हाट इज़ दैट एरर, व्हाट इज़ दैट एरर, इट सेज JWT इज़ नॉट डिफाइंड। यानी ऑब्वियसली ये JWT हम यूज़ कर रहे हैं, इसे इंपोर्ट नहीं किया तो कैसे काम करेगा भाई। सो import JWT, किधर की JWT वाली लाइब्रेरी भाई, import ओके, JWT लोअर केस में ही है, JWT फ्रॉम व्हाट, जेसन वेब टोकन। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करें, सर्वर को रिस्टार्ट हो जाना चाहिए, खुद ही हो गया। एंड नाउ इफ ए बैक कम बैक हेयर एंड इफ ए कम बैक हेयर एंड इफ ए हिट एंटर, रिक्वेस्ट हॉल्ट हुई है। ये रिक्वेस्ट हॉल्ट क्यों हो जाती है पता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पूरा ना हो तो। मैं यहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा, इसलिए वो रिक्वेस्ट रुकी हुई है, ब्रेक लगी हुई है उसको। और यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। इसका मतलब है कोई ना कोई रोला है, यानी ये अनडिफाइंड यहाँ पे दे रहा है जाके। तो आप मेक श्योर करें कि टोकन मिल रहा है उसे या नहीं मिल रहा। पहली चीज़, 2 लॉग्स लगा देना एक के बजाय यहाँ पे, और अगर टोकन मिल रहा है तो फिर अनडिफाइंड तो नहीं देना चाहिए। तो मैं 1 मिनट के लिए इस सिंटेक्स को यहाँ पे करके, इस सिंटेक्स को, ये देख रहे हैं टोकन मिल गया उसे, टोकन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अवेट है और एसिंक है, और ये कह रहे हैं अवेट की ज़रूरत नहीं है, बदल चलें हम देख लेते हैं। और यहाँ पे जाके अब इसको लॉग करके देखें कि ये डीकोडेड वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिली है या नहीं मिली। लेट्स सी ये वाली, कंट्रोल एस से सेव करें दोबारा, सर्वर गॉट रीस्टार्टेड एंड वंस अगेन वी हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो अभी मेरे 2 लॉग आने चाहिए, एक तो यही लॉग आना चाहिए जिसे मेक श्योर होगा कि टोकन आ रहा है, दूसरा ये है कि टोकन को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद हमें नहीं लगा हुआ है, ये मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि इसके साथ अवेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सजेशन दे रहा है, एरर नहीं। ठीक है, सॉरी एरर फिर आ गया। सो लेट्स सी, सीक्रेट और पब्लिक की मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो सीक्रेट की तो प्रोवाइडेड है। ओके, ये सीक्रेट की इसका वेरिएबल, ओहो सॉरी, यस यहाँ पे JWT सीक्रेट है, ये नाम गलत है। बस आपने ये थोड़ी बहुत ख्याल और एहतियात करनी है। अब आप जाएंगे तो अब आपके पास ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। लेट मी वंस अगेन मेक अ रिक्वेस्ट सेंड टू द सर्वर, यस कंग्रेचुलेशंस। अब इसमें ये रोला है कि यार ये पासवर्ड वैसे ही खामखा घूम रहा है क्लाइंट सर्वर के बीच में, तो पासवर्ड को तो नहीं घूमना चाहिए। तो इसलिए ये पासवर्ड जब साइन कर रहा था ना मैं, तो इस किधर गया साइन करते हुए, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। जब सर मैं आप ये आईडी और साइन कर रहा हूँ तो इसको मैं कस्टम ऑब्जेक्ट बना लूँ। सर एक वेरिएबल में कर रहे। कैसे, मैं कह देता हूँ जी कि आईडी लो और यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी लेके उसको किस में स्टोर कर दो, प्लेन आईडी में। फिर क्या क्या चीज़ सेव करनी है, ईमेल सेव करनी है, फिर क्या सेव करना है, यूज़र नेम करना है, नहीं मेरे पास यूज़र नेम नहीं है, फुल नेम करना है। ठीक है, यूज़र डॉट फुल नेम, और क्या करनी है, रोल कर दें एक। ठीक है, एंड देन रोल इज़ कैन बी यूज़र डॉट रोल। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को ना
साइन करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों को साइन करे, ये 4-5 चीज़ें जो मुझे चाहिए। बाद लोग करते हैं जो सिर्फ आईडी को साइन करते हैं, दैट स्टिल इज़ फाइन, क्योंकि अगर आपको लॉगिन के बाद लॉग्ड इन यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आईडी तो आपके पास है, उसी आईडी को सर्वर पे दोबारा भेजें, आपको लॉग्ड इन यूज़र की इन्फॉर्मेशन दे देगा। बट इनफैक्ट आई वुड लाइक टू डू दिस। अब मैं इस सर्वर को ब्रेक करता हूँ एक दफ़ा सब कुछ क्लीन करने के लिए, दोबारा इस सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, और मैं अब चूँकि टोकन की लॉजिक ही चेंज कर दी है मैंने, तो मैं यहाँ से जाके कुकी से टोकन क्लियर करता हूँ ताकि मैं दोबारा से लॉगिन हूँ और मेरे पास नया टोकन आए विद न्यू इन्फॉर्मेशन, और फिर उस टोकन को सर्वर पे भेजूँ और फिर उसके साथ सारे काम करूँ। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, और यस ऑटोमेटिकली लॉग आउट होने की फंक्शनलिटी भी परफॉर्म नहीं की, यानी टोकन एक्सपायर हो जाएगा 1 घंटे बाद, अगली कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन ऑटो लॉग आउट नहीं होगा। ऑटो लॉग आउट या तो पेज रिफ्रेश करेंगे तो वो लॉजिक हमने भी परफॉर्म करनी है। बट एनीवेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मैं जब इसे लॉगिन करूँगा दोबारा मेरे पास टोकन आना चाहिए, टोकन आ गया, इस टोकन में नई इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड है, ठीक है। अब मैं दोबारा लॉगिन के बाद इसको हिट करूँगा और यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी ये दोबारा वही मिली है, ये नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों? अब तो सवाल ही नहीं है, बीच में पासवर्ड तो है ही नहीं, तो पता नहीं सेव किया या नहीं किया इसको। ओह इसको सेव ही नहीं किया वो, दैट्स द इंडिकेशन। सो वंस अगेन सॉरी, एक दफ़ा फिर हमें इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ से जाके कुकी को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, सो दैट वी मेक इट लाइक दिस, कुकी क्लियर। इसको भी रिफ़्रेश कर दें और इसको भी रिफ़्रेश कर दें, दैट्स फाइन, इसको भी वापस आ जाएं। तो अब यहाँ से जाके इसको ये करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स सेट इट कुकी। अब जब कुकी सेट हो गई तो सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट, यहाँ तक देखें अभी तक कुछ नहीं हो रहा। अब अगली रिक्वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाके इसे हिट करेंगे एंड नाउ बूम यू वुड सी आईडी। अब वो अंडरस्कोर आईडी वाला रोला भी ख़त्म हो गया, हमारे अपनी ज़रा ग्रेसफुल नेम की आईडी आ गई है, नेम ईमेल रोल इशूड एट एंड एक्सपायर्ड एट। ये इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करता है घंटा कैलकुलेट करने के लिए, दोनों का डिफरेंस निकालता है, जब जीरो बचता है तो वो उसे क्या कर देता है, यानी जब भी आप JWT टोकन साइन करते हैं तो उस JWT टोकन में 2 फील्ड्स खुद से इंजेक्ट कर देता है, एक इशूड एट का मतलब टोकन कब इशू हुआ है, और एक एक्सपायर्ड एट कब एक्सपायर्ड होगा, इन दोनों की बेस पे वो एक्सपायर करता है टोकन, ठीक है। तो इशूड एट एक्सपायर्ड एट ये ऑटोमेटिकली सेट होती हैं। अब हमारा ये काम डन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिक्वेस्ट अभी तक हॉल्ट है, देख रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पूरा नहीं होता तो रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाती है। तो या तो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स देना है, मैं यहाँ रिस्पॉन्स तो नहीं दे सकता भाई, यहाँ तो रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से, तो वहाँ रिस्पॉन्स दूंगा तो वहीं से वापस चला जाएगा, अगला कैसे एग्जीक्यूट करेगा? असल में तो हमने इस मेथड को एग्जीक्यूट करवाना है ना टोकन को वेरीफाई करने के बाद। तो अगर मैं यहीं से रिस्पॉन्स दे दूं तो ये यहीं से वापस किधर चला जाएगा, क्लाइंट की तरफ चला जाएगा, तो अगला फंक्शन तो कॉल ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर दिया था विच इज़ कॉल्ड नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे कॉल कर दें नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर या पास द कंट्रोल टू द नेक्स्ट फंक्शन इफ इट इज़ अवेलेबल। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया कि अवेलेबल होता है एक्सप्रेस के बैकएंड के हर राउट के पास। क्लियर होगी बात? अब ये रिक्वेस्ट हॉल्ट नहीं होगी भाई, आगे चली गई है। क्यों? वो हॉल्ट क्यों हुई थी? वो कह रहा था यार कि हॉल्ट का तो पहले से आपको लॉजिक पता है, जब तक सर्वर पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट नहीं होता उसको पता नहीं लगता। मैं वहाँ से वापस तो रिस्पॉन्स भेज नहीं सकता था, क्योंकि वापस भेजा तो आगे प्रोडक्ट कैसे लाएगा। तो मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया नेक्स्ट का, जो इस बात की इंडिकेशन है कि यार ये मिडलवेयर था, इसकी लॉजिक अगर सब कुछ ओके है, चल गई है, तो अब तुम्हें अलाउ है अगली पोस्ट पे जाने के लिए। याद है वो एग्जांपल, एक चेक पोस्ट पे आपकी ऑथेंटिकेशन चेक हुई, उसने भेज दिया मेरी तरफ से ओके आगे जाओ।
अगर अगला कोई दूसरा मिडलवेयर होता तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट पे ना जाता, किस पे जाता? अगले मिडलवेयर पे जाता। अगले को चेक होके उसमें भी मैं क्या लिखता, क्या लिखता? नेक्स्ट। मिडलवेयर के अंदर रिस्पांस नहीं देना, मिडलवेयर के अंदर रिस्पांस दे दिया तो आगे जाएगा नहीं अपनी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने। तो अगले पे भी क्या देता? नेक्स्ट। फिर अगर तीसरा मिडलवेयर होता तो उधर भी जाके सारी लॉजिक परफॉर्म करके क्या कहता? नेक्स्ट। और रिस्पांस कहाँ पे देता? जहाँ फाइनल आंसर या पूरा प्रोडक्ट का डेटा गेट करके आपने वापस दे दिया। एक चीज़ बाकी रह गई है, आखिरी चीज़ आज की, और वो है कि भाई हमने कहा जी ठीक है नेक्स्ट तो जाओ, लेकिन ये जो यूज़र जिसको तुमने वैलिडेट किया है और ऑथेंटिकेट किया है, इस यूज़र को कहीं सेव कर लो ताकि आपको इस यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बार बार वो मिलती रहे। यूँ समझो कि वो जो यूज़र को विजिटिंग कार्ड थमाने वाली बात है ना, ताकि जब तक तुम्हारे पास ये कार्ड अवेलेबल रहेगा, इसका मतलब है कि तुम्हारी ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन या वैलिडिटी बरकरार रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मेरा बनाया हुआ है, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट के ऑब्जेक्ट कौन देता है? एक्सप्रेस देता है। यस ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, बार बार बता चुका हूँ। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई नई प्रॉपर्टी डालनी हो तो डाल सकते हैं। अच्छा, पहली बात ये है, ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, नो सर किसने बनाया है? एक्सप्रेस इसका स्कोप क्या है? ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? पूरे बैकएंड में, एक्सप्रेस के पूरे बैकएंड में अवेलेबल है। इसीलिए तो देखें मैं जिस मर्जी फाइल में कहता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट, वो मसला ही नहीं करता। तो याद रखिएगा ये रिक्वेस्ट रिस्पांस और नेक्स्ट के फंक्शंस ग्लोबली एक्सप्रेस के पूरे बैकएंड में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आखिरी बात ये करूँगा कि मैंने कहा जी कि REQ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ इस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट में एक यूज़र नाम की प्रॉपर्टी डालो और उस यूज़र नाम की प्रॉपर्टी में क्या डाल दो? यूज़र की डिकोडेड इंफॉर्मेशन। ये बहुत मज़े का काम है। इसका मतलब है कि जो यूज़र लॉग्ड इन है, अभी लॉग्ड इन हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरे एक्सप्रेस के बैकएंड में अवेलेबल हो चुकी है। जहाँ भी मुझे लॉग्ड इन यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मुझे किस में मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में। वो मुझे कहाँ मिलेगी? ये एक छोटी सी लाइन बहुत बड़ा मैजिक प्ले कर रही है। इसका मतलब है कि मैंने यूज़र को ऑथेंटिकेट करके ऑथेंटिकेटेड यूज़र की इंफॉर्मेशन को कहाँ डाल दिया? एक ग्लोबली अवेलेबल ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। क्यों? ताकि मुझे एक्सप्रेस के पूरे बैकएंड में जहाँ भी लॉग्ड इन यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए, आगे कहाँ चाहिए होगी बताऊँगा, वहाँ मुझे वो इन्फॉर्मेशन किस में मिल जाए। या जहाँ भी मुझे चेक करना हो कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, तो मैं सिंपल कैसे चेक कर लूँगा? रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिक्वेस्ट डॉट कुकी अवेलेबल है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन अवेलेबल है, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस अवेलेबल है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड अवेलेबल है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी अवेलेबल है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अवेलेबल है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स अवेलेबल है। तो ये सारे फंक्शंस या प्रॉपर्टीज बिल्ट इन थे। ये जो मैंने डाला है अभी, ये क्या है? यूज़र डिफाइंड है। तो अब जहाँ भी मैं कहीं जाऊँगा मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मिल जाएगा, अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो। अगर नहीं लॉग्ड इन होगा तो अनडिफाइंड या नल देगा। क्लियर है? दैट इज़ द कंप्लीट ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर। बस अब इसको आपका ये चौकीदार हायर हो गया है। अब जिस एंड पॉइंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी लॉगिन रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके पीछे ये लगा दें। इसको भी कब एक्सेस करने देगा? अब जब यूज़र लॉगिन होगा। इसको भी कब एक्सेस करने देगा? अब जब यूज़र सेंसिटिव ऑपरेशन, इसको भी तब एक्सेस करने देगा। अब देखें, आप कह रहे थे मल्टीपल मिडलवेयर पास कर सकते हैं, तो ये एक मिडलवेयर क्या चेक करेगा? ऑथेंटिकेशन। इमेज भी अपलोड तब करेगा जब यूज़र पहले क्या है? ऑथेंटिकेटेड है। तो ये ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, ये इमेज अपलोडिंग करेगा। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो फिर डेटाबेस में प्रोडक्ट क्रिएट होगा भाई। अब अगला मिडलवेयर मैंने बनाना है इज़ ऑथराइज्ड का कल। तो जो फंक्शन है, यानी मिसाल के तौर पे एडिट और डिलीट हर बंदा ना कर सके, सिर्फ एक पर्टिकुलर एडमिन रोल कर सके। वो यूज़र जिसका रोल क्या है? एडमिन है। तो यहाँ पे मैं
डिलीट और अपडेट के आगे एक और मिडलवेयर कॉल करूँगा इज़ ऑथराइज्ड। तो ये पहले क्या चेक करेगा, लॉगिन है भी या नहीं है, फिर क्या चेक करेगा, ऑथराइज्ड भी है या नहीं है, फिर जाएगा अपडेट करने के लिए। डिलीट करने के लिए पहले क्या चेक करेगा, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, फिर क्या चेक करेगा, ऑथराइज्ड है या नहीं है, और फिर क्या करेगा। तो ये जो मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड, ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड, तो बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि इसी फाइल के अंदर नीचे में एक और फंक्शन कल बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसे क्या नाम दूंगा, इज़ ऑथराइज्ड, और इसको भी मैं ये करके ये करके ये करके ये करके एंड दैट विल रिटर्न समथिंग। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ जी कि रिटर्न नल कह देता हूँ, कुछ भी रिटर्न। और ये इज़ ऑथराइज्ड का फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा जैसे इज़ ऑथेंटिकेटेड हो रहा है। एक्सपोर्ट किया है ना भाई, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यस किया है, और इसको कहाँ लगा देंगे आप, अभी ये कुछ नहीं करेगा लेकिन मैं लगा देता हूँ ताकि कल आसानी हो हमें आगे काम करने में। ये जितने मर्जी मिडलवेयर लगा दे, लेकिन वैसे यूजलेसली नहीं लगाने, पर्पस भी पता नहीं है कोई मिडलवेयर क्यों लगा रहे। सो आज की क्लास में बहुत डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया जी व्हाट इज़ मिडलवेयर एंड हाउ कैन वी राइट आर हाउ कैन वी यूज़ द बिल्ट इन मिडलवेयर्स। और बिल्ट इन मिडलवेयर्स में भी दो एग्जाम है, ग्लोबल मिडलवेयर्स जो हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, ऐप डॉट यूज़ में, और राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर जो सिर्फ किसी एक राउट को चेक करता है। तो इज़ ऑथराइज्ड और इज़ ऑथेंटिकेटेड ये हम ग्लोबल मिडलवेयर के तौर पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कॉल करेंगे। क्यों, ई कॉमर्स में कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनके लिए लॉगिन होने की ज़रूरत, आपने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ब्राउज करने हैं, उसके लिए लॉगिन की ज़रूरत है, फिर भाईजान आपके ई कॉमर्स पे विजिट ही कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हमने कुछ राउट्स ऐसे छोड़ने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स की तरह, इस पे हमें ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए भाई। करेंगे इसको भी फ्रंट एंड में अप्लाई करेंगे। अभी देखिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का सिर्फ बैक एंड बना है, अभी तो हम जब लॉगिन करेंगे ना, इस पर कल करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन शो होगी, लॉग्ड इन यूज़र की इन्फॉर्मेशन शो होगी। फिर ये अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ये पेज शो ही नहीं होगा, पावे जाके यहाँ मैनुअली भी लिखें ये, ठीक है। और फिर जिन राउट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे वो लॉगिन हुए बगैर शो ही नहीं होंगे, और जो राउट सिर्फ एडमिन के लिए होंगे उसके लिए ऑथराइजेशन चेक करेगा कि ये राउट ऑथेंटिकेटेड भी है और इसका रोल एडमिन भी है, तो तब एडमिन देख सकेगा, वरना नहीं देख सकेगा। तो काइंड ऑफ यू कैन से अ बैक एंड इज प्रॉपर सेटअप, द बट फ्रंट एंड में उसी चीज़ को हमने रिफ्लेक्ट करवाना है, यहाँ पे सारा कुछ उसको यूज़ करना है। बट दैट्स हाउ एक्चुअली द एंटायर